अलीपुर में सरकारी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। इसमें करीब 4000 ईवीएम और वीवीपैट जलकर खाक हो गए। पश्चिम बंगाल में एक अग्निकांड को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जल गए। आग निचली मंजिल में लगी थी, लेकिन बीच की मंजिलों को छोड़कर ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंच गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसका जवाब प्रशासन ढूंढ रहा है। सरकार माथापच्ची कर रही है और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की वो मशीनें आखिर जल कैसे गई, जिनका इस्तेमाल इसी साल विधानसभा चुनाव में हुआ था। आप पूरी रिपोर्ट देखिए। भयंकर आग की लपटें आसमान छू रही हैं, कई किलोमीटर दूर से दिख रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुर कलेक्ट्रेट इमारत की हैं, जिसमें बुधवार को अचानक आग लगी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी के मुताबिक ये इमारत 9 मंजिला है। इस इमारत में कई सरकारी विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बताया जाता है कि इस इमारत में भीषण आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। करीब 4000 वीवीपैट भी खाक हो गए। ये वो वीवीपैट और ईवीएम मशीनें थी जिनका इस्तेमाल राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए 7वीं और 8वीं मंजिल तक कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार कारणों के तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये आग किसी तकनीकी गड़बड़ी से लगी थी या फिर किसी की साजिश थी। आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दक्षिण 24 परगना प्रशासन ने अलीपुर पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। इमारत की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। आग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने आग के पीछे साजिश का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आग की इन लपटों में भारत का लोकतंत्र राख में तब्दील हो रहा है। बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर राख हो गए हैं। अब सोचिए, इससे किसे फायदा हो रहा है? कौन सा काला सच राख हो गया है? न बांस बचेगा, न बांसुरी बजेगी। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। आरोपों को लेकर राज्य के दमकल राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने पिछले दिनों अपने बयान में कह चुके हैं कि सामान्य नहीं लग रही। प्रशासन को इसमें किसी बड़ी साजिश की आशंका लग रही है। साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। विपक्षी दलों ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि घटना में किसी बड़ी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया। नियोगी ने चुनाव आयोग को 9 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी नुकसान का सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और प्रभावित इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिलहाल आग बुझ गई है, लेकिन इमारत में ईवीएम और वीवीपैट की राख ने राज्य की राजनीति को सुलगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। तेजस लड़ाकू विमान पर देश को गर्व है, लेकिन HAL ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम से जुड़े एक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। कंपनी ने तेजस के कलपुर्जे बनाने वाली TEC एरो डिवाइसेस पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए सप्लाई किए जाने वाले पुर्जों से जुड़ी 199 जाली टेस्ट रिपोर्ट जमा की थी और इस मामले का पर्दाफाश आंतरिक जांच और ऑडिट के दौरान हुआ। इस खबर के बारे में पता चला। इस खबर ने डिफेंस गलियारों में भूचाल ला दिया है।
तेजस आसमान में जिधर से गुजर जाए दुश्मन कांप उठते हैं, लेकिन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस जाबाज फाइटर जेट्स की सुरक्षा ही सवालों के घेरे में है। तेजस के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों में फर्जीवाड़ा किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एक सप्लायर ने तेजस विमान के बेहद संवेदनशील और क्रिटिकल पार्ट से जुड़ी फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा कर दी। वो भी एक दो नहीं, पूरी 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी पाई गई। HAL ने टेक एरो डिवाइसेस को 18 पार्ट्स के ऑर्डर दिए थे। ये ऑर्डर मार्च 2022 से नवंबर 2023 के बीच दिए गए थे। तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए 172 पार्ट्स की सप्लाई होनी थी। कंपनी को हर ऑर्डर के साथ ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट देनी थी। यह रिपोर्ट पार्ट्स की क्वालिटी साबित करने के लिए जरूरी थी। कंपनी ने हार्डनेस और ब्रेक लोड की 199 फर्जी रिपोर्ट जमा कर दी गई। सोचिए, जिन पुर्जों की बदौलत हमारे पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उनकी मजबूती और सुरक्षा की रिपोर्ट ही कागजों पर फर्जी पाई गई। रिपोर्ट्स 2022 और 23 के बीच 8 महीनों के दौरान जमा कराई गई थी। ये कंपनी हैदराबाद की है जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है। कंपनी को दिए गए ये ऑर्डर LCA तेजस MK-1A कार्यक्रम के कंपोनेंट्स जैसे नट्स, बोल्ट्स और वॉशर की सप्लाई से जुड़े थे। जांच के बाद HAL ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई। HAL ने तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए पार्ट्स सप्लाई करने वाली इस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। HAL ने कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, साथ ही पेमेंट रोक लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मामले का पर्दाफाश कैसे हुआ। HAL की रूटीन चेकिंग के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया। HAL ने कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मांगी। पार्ट्स की मजबूती, क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट कंपनी नहीं दे सकी। HAL ने थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से ऑडिट कराया। 2022-23 के बीच जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी निकली। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक HAL का वेंडर बेस काफी बड़ा है और कंपनी किसी एक सप्लायर पर निर्भर नहीं करती। बहरहाल इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पर TV9 के सवाल हैं। HAL की क्वालिटी कंट्रोल टीम आखिर क्या कर रही थी? HAL ने कंपनी से अनुबंध किस आधार पर किया? सप्लायर्स के चयन में HAL की पॉलिसी कमजोर क्यों है? बाहरी सप्लाई की क्वालिटी जांच की जिम्मेदारी किसकी? टेक एरो डिवाइसेस को पकड़ने में 3 साल क्यों लगे? टेक एरो डिवाइसेस के पार्ट्स कितने तेजस में लगाए गए? टेक एरो के पार्ट्स वाले तेजस क्या IAF को सप्लाई हुए? सूत्रों के मुताबिक टेक एरो डिवाइसेस के खिलाफ हुई कार्रवाई का तेजस MK-1A फाइटर जेट के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी सप्लायर की वजह से अतिरिक्त लागत आती है तो उसका भुगतान संबंधित कंपनी से वसूला जा सकता है। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, सवाल कई हैं। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंजू, इस फर्जीवाड़े के बारे में कब पता चला? क्या एक ही सप्लायर जांच के दायरे में है या और कंपनियां भी हैं? जांच कब से चल रही है और क्या अब दोबारा ऑडिट किया जाएगा? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक एरो एक्सिस कंपनी जो है, इसके साथ ये पूरा समझौता किया गया था 2022 से 23 के बीच में। इस दौरान कंपनी ने HAL ने इस कंपनी से जो पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स जो जिस तरीके के जिसमें नट्स आते हैं, नट्स बोल्ट्स आते हैं, वॉशर आते हैं, उस तरह की डील थी। और इस डील के तहत जो भी पेपर वर्क होता है यानी कि क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए जो पेपर वर्क होता है, उसकी जब ओरिजिनल कॉपी मांगी तो उसमें ये तमाम फर्जीवाड़े जो हैं वो सामने आए। लेकिन खास बात इसमें ये है कि इस कंपनी की वजह से जो तेजस का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोग्राम है,
उस पर असर नहीं पड़ेगा। और इसलिए नहीं असर पड़ेगा क्योंकि एचएल देश की सबसे पुरानी नवरत्न कंपनियों में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्वालिटी कंट्रोल चेक के तहत ये पूरा प्रोसेस हुआ, उसमें कंपनी के पेपर के साथ साथ जो पार्ट्स इस कंपनी ने एचएल को प्रोवाइड कराए, उनका भी क्वालिटी चेक किया गया, ऑडिट किया गया और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। और जब गुणवत्ता की पूरी चेकिंग हुई और ये पता चला कि ये पूरा जिस तरीके के पार्ट्स इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं, वो जिस मानक पर तेजस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, उस पर खरे नहीं उतरते हैं। और उसके बाद इस कंपनी पर ये पूरा एक्शन किया गया है और इस एक्शन में कंपनी को एक बड़ा भुगतान भी करना पड़ेगा। आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू आपका तमाम जानकारी देने के लिए।